आप जब घर में फल और सब्जियां वगैरह लेके आते हैं तो उनका कलर, खुशबू और जायका आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उनमें मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एक ख़ास तरतीब से मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ 2 एटम से मिलकर बने हुए हैं, कुछ 3 से, कुछ 4 से, और इसी तरह एटम्स हज़ारों हो सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फिर मुख्तलिफ़ फैक्टर्स क्या करते हैं, उन एटम्स और की तरतीब को बदलना शुरू कर देते हैं। पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, कंपोजिशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी बदलती नज़र आएगी। उनकी खुशबू, उनका जायका, हर चीज़ बदल जाएगी। तो केमिकल चेंज क्या हुआ फिर? केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि नई चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ मौजूद है। जब भी हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो वो H2 बेसिकली 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे और इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन की भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ऑक्सीजन की भी मॉलिक्यूलर फॉर्म। उनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा होगा। अगर ख़ास मिकदार में एनर्जी मौजूद हुई तो वो इंटरेक्शन क्या करेगा, पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास क्या होगा, जो 2 हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड थे उनके दरमियान एक बॉन्ड था, अब वो बॉन्ड ख़त्म हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन का आपस का बॉन्ड भी ख़त्म हो गया और यहाँ एक नया मॉलिक्यूल बन गया, वाटर, H2O, 2 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन। इसको हम एक इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन बेसिकली क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारे पास यहाँ डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की, पहले तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है, जो हमने यहाँ इक्वेशन पूरी एक देखी, वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। और एक इक्वेशन के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कंबाइन होती हैं, जो नई चीज़ें बनाती हैं और नए सब्सटेंसेस क्रिएट करती हैं। प्रोडक्ट साइड वो चीज़ें हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जो बन रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं।